दोस्तों आज हम लोग बीएसईबी का बुक रेनबो का पहला चैप्टर इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ 3 तक। आज हम लोग पैराग्राफ 4 से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक तुलनात्मक आर्टिकल है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमें अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने में मदद मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पैरा नंबर 4। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे सभ्यता का जो डिफिनीशन है, ये जो परिभाषा है सभ्यता का, है ना, जो गुड कंडक्ट, कहने का मतलब अच्छा व्यवहार, यदि ये परिभाषा अगर सही है तो भारत को और भारत में जितने भी बहुत सारे राइटरों ने या लेखकों ने जो हम लोगों के लिए लिखा है, राइट, वो काफ़ी है हम लोगों के लिए। किसी दूसरे को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे के द्वारा लिखे हुए किसी भी राइटिंग्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के लेखकों ने वो सारी बातें हमारी सभ्यता के बारे में बता चुके हैं। वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी दूसरे राइटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, है ना। किसी दूसरे से हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो सभ्यता है, अगर वो हमारे देश की जो सभ्यता का जो डेफिनेशन है वो यदि सही है तो हमें किसी अन्य लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज एट इट शुड बी, और ये बात सही है कि हमारी जो सभ्यता वैसा ही है जैसा होना चाहिए। 5वां नंबर पैराग्राफ कहता है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब देखिए ये जो लाइन है ये बड़ा ही वीवीआई है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए, है ना। तो जो कोई भी अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स the more it wants and still remains unsatisfied। कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मन है वो एक बेचैन चिड़िया की भांति है। ये बेचैन चिड़िया, ये हमारा मन है। ये जितना प्राप्त, इसे जितना मिलता है और इसे चाहत बढ़ जाती है। इस मन को जितना मिलता है ये मन उससे ज़्यादा और चाहने लगता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो मन है ना, बेचैन मन है, ये हमेशा बेचैन रहता है। इसे आप जितना दे दो वो तो लेता ही है और ज़्यादा चाहने की इच्छा रखता है। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि यदि हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो हम चाहते हैं कि अरे यार ये कब दोगुना हो जाए, 20,000 हो जाए। और जब 20,000 हो जाता है तो हम सोचते हैं अरे ये कब 40,000 हो जाए। और जब 40,000 हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये कब 80,000 हो जाए। तो ये जो है ना, हमारा जो मन है ना, ये बेचैन है। इसे जितना दीजिएगा ये उतना चाहेगा, उतना ही और चाहने की लालसा होगी। और हाँ,
ये फिर भी असंतुष्ट रहता है, ये कभी संतुष्ट नहीं रहता है। ये जो मन है ना, ये मन कभी संतुष्ट नहीं रहता है। कह रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम। और जितना हम अपने पैशंस में, या अपने, यहाँ पैशंस का मतलब होता है जुनून या भोग विलासिता या लग्जरी का लाइफ जीना, है ना। तो जितना हम अपने जुनून में इंडल्ज होते हैं, अपने आप को शामिल करते हैं, उतना ही हमारा जो मन है ना, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनब्रिडल्ड हो जाता है, मीन्स अनियंत्रित हो जाता है। दे बिकेम कहने का मतलब ये जो हमारा मन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे भोग विलासिताओं की जिंदगी के लिए एक लिमिट सेट किया है, एक सीमा रेखा तय किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। देखो क्या अनुभव किया वो बताएंगे। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये जो हैप्पीनेस है, खुशहाली जो है, खुशी का जो भाव है, ये एक मानसिक स्थिति है। मीन्स ये स्थिति जो है मन का है, राइट। कहने का मतलब ये जो खुशी है ये पैसे, रुपया या किसी धन संपत्ति से नहीं मिलता है, या कहीं बाहर से नहीं मिलती है। ये जो खुशी है ये व्यापक रूप से हमारे मानसिकता को, मानसिक अवस्था को दर्शाता है, हमारे मेंटल कंडीशन को बताता है। ऐसा नहीं है कि यदि हमें बहुत कुछ मिल जाए, जैसे हमें एक बाइक मिल जाए आज, है ना, KTM मिल जाए, तो कुछ देर के लिए हम खुश होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसमें दूसरा कोई मॉडल आ जाता है तो हमारी इच्छा उसे भी प्राप्त करने की होती है, तब हम खुश नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं है। अब हम, मुझे और चाहिए, और भी बेहतर चाहिए। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि एक तरह का मेंटल कंडीशन है, ये एक मानसिक स्थिति है। जो खुशी का जो माहौल होता है, खुशी का जो भाव होता है, ये मनुष्य का मानसिक स्थिति को दर्शाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 6 में देख सकते हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज ही इज पुअर, राइट। इसमें बताया गया है कि एक जो आदमी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो रिच है तो बहुत खुश है, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत गरीब है तो वो दुखी है, ऐसा नहीं है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है, जो कोई भी व्यक्ति हो, जो धनवान हो, पैसे वाला हो, धन संपत्ति वाला हो, ऐसा नहीं है कि उसके पास धन संपत्ति है तो वो बहुत खुश है, और वैसे भी व्यक्ति जो हैं, जो बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में दुखी हैं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग होते हैं वे लोग खुश होते हैं, या खुशी उनके जीवन में होता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और ये बात सही है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो गरीब ही रहेंगे हमेशा के लिए, ये विधि का विधान है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures। इन सब चीजों को देखने के बाद हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को रोका है। किस चीज से रोका है? लग्जरीज एंड प्लेजर्स, मतलब भोग विलासिता की जिंदगी से हम लोगों को, भोग विलासिता की जिंदगी को निर्वहन करने से हम लोगों को रोका है। हम लोगों को उन्होंने रोकने का प्रयास किया है और कहा है कि भाई ये जो लग्जरी का लाइफ है,
लग्जरियस लाइफ या प्लेजर्स, जो भोग विलासिता जिसको कहते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ये बात सही है कि हम लोगों ने वही पुराने रीति रिवाज वाले, है ना, जो हजारों साल पहले की जो पद्धति है खेती करने का, वो आज भी हम लोग उसी पद्धति को अपनाए हुए हैं अपने फसल को उगाने के लिए, खेती करने में, राइट। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। आज भी हम लोग वही जो घर है पुराने स्टाइल का, उसी पुराने स्टाइल के घरों में रहना पसंद करते हैं, है ना। और आज भी हमारे पास वही पुरानी एजुकेशन पद्धति है जो पहले से चलती आ रही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास कभी भी ऐसा जीवन नहीं हुआ करता था इस भारत भूमि में कि कंपटीशन लाइफ होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव लाइफ होना चाहिए। कभी भी ऐसा हमारे पूर्वजों ने ऐसा कभी भी अनुभव नहीं किया, या ऐसी लाइफ को उन लोगों ने कभी भी नहीं जिया है जिसमें कि कंपटीशन का लाइफ हो। बट आज का लाइफ तो बड़ा कंपटीशन लाइफ है भाई, है ना। सुबह से उठो तो भागम भाग, भाई मैं तुमसे आगे निकलना चाहता हूँ, अरे वो मुझसे आगे निकल गया, अरे वो कैसे मुझसे आगे निकल गया, अरे उसको पीछा करो भाई। ऐसी तरह तरह की बातें हम लोग सोचते रहते हैं, राइट। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग कंपटीशन फॉलो करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, और उसी कंपटीशन के चक्कर में हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, अपने सभ्यता को नहीं पहचान पाते हैं, और उसी कंपटीशन के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके आगे निकलना चाहते हैं। ये सही नहीं है, कतई सही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो एग्जाम्पल सेट किया है, हमारे लिए जो नियम कानून सेट किया है, वो वाकई में फ़ायदेमंद है, उसे हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Each followed his own occupation or made and charged a regular way। कहने का मतलब हर एक आदमी अपने अपने ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है, और जो भी उसका ऑक्यूपेशन है उसका उचित वो लोग मेहनताना लेते हैं। ये बात सही है, उचित मेहनताना, है ना। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो अलग अलग तबके के लोग ही करते हैं, और उसमें वो लोग उसका एक उचित चार्ज ही लेते हैं, उसका उचित दाम लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ये ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का इन्वेंशन नहीं कर सकते थे, या हम लोगों को पता नहीं था कि मशीन का इन्वेंशन कैसे होता है। ये बात तो सही है। हमारे देश में ऐसे महान महान ऋषि मुनि हुए जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, और उन्हीं इन्वेंशंस के आधार पे आज विदेशों में बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको आधार बना करके इन्वेंशन किया करते हैं। बट आवर forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber। और लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनको ये बात पता था कि यदि हम अपने मन को इन सब सामान के पीछे, इन सब कार्यों के पीछे अगर लगाएंगे या सेट करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग सब क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, और हम अपना मोरल फाइबर खो देंगे। मोरल फाइबर मीन्स कैरेक्टर खो देंगे, राइट। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet। वे लोग उसके बाद, मतलब वे लोग मीन्स हमारे पूर्वजों ने एक स्ट्रॉन्ग निश्चय लिया, मीन्स जानबूझ करके एक निर्णय लिया कि हम लोगों को वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। ज़्यादातर उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हम अपने कार्य को कर सकें, हम अपने हाथ पैर से उस कार्य को कर सकें। They saw that our real happiness
and health consisted in a proper use of our hands and feet. और उन लोगों ने देखा कि सच्ची खुशहाली जो है हमारे हेल्थ को ठीक रखने में है, और हमारा हेल्थ तभी ठीक रह सकता है, हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जब हम लोग अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे। मीन्स मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। अगर हम परिश्रम करते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा हेल्थ अच्छा होगा। अब 7वां नंबर पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं। 7वां नंबर पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them. That there would be gangs of thieves and इसको जरा समझते हैं पहले, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। They further reasoned that larger cities were a snare and a useless encumbrance. उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता था कि जो लार्जर सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां जो है क्या है, एक जाल है। a snare and a useless encumbrance, कहने का तात्पर्य कि जो शहर है एक जाल के रूप में है, राइट। अब ये जाल किस तरह का है भाई? ये जाल एक बड़ा ही खतरनाक जाल है, राइट, जिसमें आदमी परेशानियों का सामना करता है, ठीक है, केवल परेशानी, दुविधा, संकट का सामना करना पड़ता है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहां पे लोग जो है खुश नहीं रह सकते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्यों? क्योंकि वहां पर चोरों का ग्रुप होता है। दैट मीन्स लुटेरों का ग्रुप होता है वहां पे, है ना, लुटेरे लोग वहां पे अधिक होते हैं। एंड रॉबर्स, आप इसमें देख सकते हैं, रॉबर्स, डाकुओं का ग्रुप होता है वहां पे। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिंग इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। कहने का मतलब डाकुओं का ग्रुप होता है, वैश्यावृत्ति होती है, मीन्स गंदे काम, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, कहने का मतलब बुराई का बढ़ावा होता है वहां पे, और जो गरीब लोग होते हैं वो अमीरों के द्वारा लुटे जाते हैं, मतलब अमीरों का शोषण होता है उसके ऊपर। They were therefore satisfied with small, और यही कारण था कि जो हमारे पूर्वज जो लोग थे, वे लोग अपने छोटे से गांव से ही संतुष्ट हुआ करते थे, वो शहरों में नहीं जाते थे। 8 नंबर पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो राजाओं का जो नैतिकता का जो तलवार था, है ना, राजाओं का जो तलवार है वो इंफीरियर है स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स के मामले में, मतलब नैतिकता के तलवार से बहुत निम्न कोटि का तलवार राजाओं का होता था। And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. और उसके बाद हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो शक्ति है इस पृथ्वी की, है ना, और इस राजाओं की जो शक्ति है या पावर है, ये हमारे ऋषि और मुनियों के पावर से कम है। मीन्स हमारे ऋषि और मुनि जो भी है, ऋषि या फकीर्स, ये जितने भी फकीर्स और ऋषिज हैं, इनकी शक्ति की तुलना में राजाओं की शक्ति बहुत कम थी। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। और ये राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र जो भारतवर्ष राष्ट्र जो है, इसका जो नियम कानून है, यहाँ जो भी नियम कानून है ना, ये
इसमें इतना सारा कुछ सीखने को है। ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कहने का मतलब, नियम कानून कहने का मतलब, हमारे यहाँ का जो साहित्य है, हमारे यहाँ का जो ग्रंथ है, हमारे यहाँ का जो भी यहाँ पे वेद से रिलेटेड कुछ भी लिटरेचर है, ये काफ़ी है। इनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ से हमें किसी दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है ना, बल्कि हमारे इस ग्रंथों के द्वारा अन्य कोई सभ्यता सीख सकता है ना। अन्य किसी भी सभ्यता को फायदा हो सकती है। यदि दूसरा कोई सभ्यता चाहे तो हमारे इस सभ्यता को सीख सकता है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। पता है, इस नेशन में मीन्स भारतवर्ष जैसे राष्ट्र में न्यायालय हैं, वकील्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन वे सब एक सीमा रेखा के अंदर में है। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। और हर कोई जानता था कि ये जो प्रोफेशंस है, ये जो पेशा है न्यायालय का, लॉयर्स का, डॉक्टर्स का, ये कोई विशेष रूप से सुपीरियर या श्रेष्ठ पेशा नहीं था। मोर ओवर दीज वकील्स एंड बेट्स डिड नॉट रॉब पीपल। और उससे ज़्यादा ये जितने भी वकील्स और वेद्स हुआ करते थे, बैट्स मीन्स डॉक्टर्स और लॉयर्स हुआ करते थे, वे लोग लोगों को लूटते नहीं थे। आजकल देख सकते हैं हम लोग समाज में, आजकल वकील्स और डॉक्टर्स, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे वकील्स हैं, है ना, जो लोग लोगों को लूटते हैं, उनको गुमराह करते हैं, है ना, उनसे धन वसूलते हैं गलत आइडिया दे करके, है ना, मतलब बरगला करके। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स। पहले ये जो डॉक्टर्स और वैद्स हुआ करते थे या लॉयर्स हुआ करते थे, ये लोग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट्स थे, लोगों के ऊपर निर्भर थे। नॉट देयर मास्टर्स, ये उनके मालिक नहीं थे। आज तो ये लोग मालिक बन गए हैं, राइट। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। और पहले जो था, जस्टिस जो होता था, न्याय जो होता था, वो फेयर होता था। लेकिन आज के दिनों में न्याय फेयर नहीं है, राइट। बहुत सारे जगहों में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि अन्याय छिपा हुआ है, वहाँ पे अन्याय साफ साफ दिखता है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। There were no touts or lured people into them। और जो ऑर्डिनरी रूल्स हुआ करता था उसमें क्या, तो कोर्ट्स में ये जो लोग होते थे, जो फालतू बकवास वाले लोग जो होते थे, जो लोग लूटने वाले लोग होते थे, जिन लोगों का मानसिकता ठीक नहीं होता था, है ना, जो जिनकी मानसिक जो सोच था वो कुछ अच्छे नहीं होते थे, वैसे लोग जो हैं कोर्ट्स में होते नहीं थे, राइट। अच्छे लोग होते थे। This evil too was noticeable only in and around capitals। लेकिन ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऐसी बुराइयां आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये सारी बुराइयां, ये जो लुटेरे टाइप के डॉक्टर्स, ये जो लुटेरे टाइप के वकील्स जो होते थे, इनको आसानी से हम लोग देख सकते थे राजधानियों में, शहरों में, बड़े बड़े नगरों में देख सकते थे। The common people lived independently and followed their agriculture occupation। लेकिन जो आम आदमी है, वे लोग स्वतंत्र रूप से कहाँ रहते थे? अपने गांव में, है ना, अपने छोटे छोटे शहर मतलब नगर में रहते थे, राइट। और वो किन पर निर्भर थे? खेती बाड़ी पर निर्भर थे। उनका पेशा क्या था? खेती बाड़ी का पेशा था। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। और वे लोग जो थे सचमुच में घर का रूल को एंजॉय करते थे। दैट मीन्स बड़े आनंद से लाइफ को जीते थे। बट आज का समय बड़ा ही दुर्लभ हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति होम रूल एंजॉय नहीं करता है। आज तो सब शहरों में रह रहा है, कैपिटल्स में रह रहा है, एडवांस लाइफ जी रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, है ना, और उनको उतना ही असंतुष्टि है अपने जीवन में, राइट। चलिए दोस्तों, और इसी के साथ मैं यहाँ तक ही स्थगित करता हूँ इस चैप्टर को। अगला पार्ट मैं तुरंत लाने वाला हूँ, है ना। तब तक आप लोग इसका अभ्यास करिए। अभ्यास कहने का मतलब इसे देखिए, समझिए,
है ना, सीखिए। बड़ा ये काम का है, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, राइट। और हाँ, आप लोग ज़रा इसे सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए, ये आप कर सकते हैं, है ना। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।